आज हम पढ़ने वाले हैं कार टी सेल इम्यूनोथेरेपी और कैंसर इनोवेशन। सबसे पहले वाई इन न्यूज। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी में बताया गया कि लैब में ग्रो किए गए टी सेल्स को रिकवर करने के लिए एक जेंटल रिकवरी मेथड विकसित किया गया है। ये रिसर्च कार टी सेल थेरेपी को ज्यादा इफेक्टिव और अफोर्डेबल बनाने में मदद कर सकती है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। टी सेल्स क्या होते हैं? टी सेल्स हमारे शरीर की व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC का एक टाइप है। इनका काम होता है इन्फेक्टेड या एबनॉर्मल सेल्स को पहचानना, उन्हें डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करना और बाकी इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करना। यही कारण है कि टी सेल्स कैंसर फाइटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब समझते हैं कार टी सेल थेरेपी का मतलब। कार का फुल फॉर्म है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। कार टी सेल थेरेपी एक एडवांस्ड कैंसर ट्रीटमेंट है जिसमें मरीज के अपने टी सेल्स को पहले ब्लड से कलेक्ट किया जाता है, फिर लैब में उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है और उसके बाद उन्हें वापस मरीज के शरीर में इन्फ्यूज कर दिया जाता है ताकि वे कैंसर सेल्स पर अटैक कर सकें। अब इसका मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप समझिए। स्टेप 1 में मरीज से टी सेल्स कलेक्ट होते हैं। स्टेप 2 में टी सेल्स में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उनमें कार रिसेप्टर ऐड किया जाता है। स्टेप 3 में इन कार टी सेल्स को लैब में मल्टीप्लाई किया जाता है। स्टेप 4 में इन्हें मरीज में वापस इन्फ्यूज किया जाता है। फिर स्टेप 5 में ये कार रिसेप्टर कैंसर सेल्स के स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये थेरेपी मुख्य रूप से ब्लड कैंसर में ज्यादा यूज होती है, जैसे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, क्योंकि वहां टारगेट एंटीजन क्लियर होता है। अब आईआईटी बॉम्बे की स्टडी का मेजर पॉइंट क्या है? लैब में टी सेल्स को ग्रो करने के लिए कई बार 3D स्कैफोल्ड्स यूज किए जाते हैं ताकि बॉडी जैसा एनवायरनमेंट बने। लेकिन समस्या ये होती है कि टी सेल्स स्कैफोल्ड से बहुत स्ट्रांगली चिपक जाते हैं और उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। पहले इसके लिए ट्रिप्सिन या ट्रिपेली जैसे हार्श एंजाइम यूज होते थे, लेकिन ये टी सेल्स के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को डैमेज कर देते थे, जिससे सेल की इम्यून फंक्शनिंग कमजोर हो सकती थी। नई रिसर्च में ट्रिप्सिन की जगह एक्यूटेस का उपयोग किया गया। ये एक जेंटल एंजाइम है जो सेल्स को बिना ज्यादा डैमेज किए डिटैच कर देता है। इसका फायदा ये हुआ कि टी सेल्स के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रिजर्व रहे, सेल सर्वाइवल बेहतर हुआ और टी सेल्स ने हेल्दी क्लस्टर्स बनाए जो थेरेपी के लिए ज्यादा सूटेबल माने जाते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज है कॉस्ट। ग्लोबली कार टी सेल थेरेपी की कीमत लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए तक होती है। कारण है इसका कॉम्प्लेक्स लैब प्रोसेस, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज ट्रांसपोर्ट की लागत। लेकिन भारत के लिए ये इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल लॉस कम होने से थेरेपी की एफिशिएंसी बढ़ेगी और कॉस्ट कम हो सकती है। इससे भारत में कार टी सेल थेरेपी ग्लोबल प्राइस के मुकाबले काफी कम कीमत में उपलब्ध हो सकती है। ये इंडिया के शिफ्ट को दिखाता है जेनेरिक ड्रग्स से एडवांस्ड बायोमेडिकल इनोवेशन की तरफ। प्रीलिम्स फैक्ट याद रखिए, नेक्सकार 19 जो 2023 में भारत की पहली अप्रूव्ड इंडिजिनस कार टी सेल थेरेपी बनी। इसे आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्यूनो एक्ट ने मिलकर डेवलप किया। कंक्लूजन, कार टी सेल थेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट में एक ब्रेक थ्रू इम्यूनोथेरेपी है और इंडिया की इनोवेशन जैसे एक्यूटेस बेस्ड रिकवरी मेथड और नेक्सकार 19 कॉस्ट कम करके और इंडिजिनस रिसर्च स्ट्रॉन्ग करके इस एडवांस थेरेपी को ज्यादा अफोर्डेबल बना सकती हैं।